हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एफटी गुरुकुल में। तो आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के जो पीटी और मेंस दो एग्जाम लागू हो गया है, तो इसमें पीटी के सिलेबस पे संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। ये आपके प्राइमरी से लेके टीजीटी पीजीटी 6 to 8 सबका सिलेबस तो एक ही है और सबको क्वालिफाई करना है, 40% नंबर लाना है। बाकी कैटेगरी वाइज तो आपका कम होता चला जाएगा। तो पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, लास्ट तक से बने रहिएगा। सबसे पहले एग्जाम का हम लोग पैटर्न समझेंगे। तो देखिए, जनरल स्टडी आपकी 150 नंबर की आएगी, एमसीक्यू बेस रहेगा और 2 घंटे में आपको सॉल्व करना है और 5 आपके ऑप्शन आएंगे। 5 ऑप्शन का मतलब कि एक ऑप्शन अब जो पहले आता था नॉन ऑफ दीज और नॉन ऑफ दी अबव, ये नहीं आने वाला है। ठीक है, अब पांचवा ऑप्शन आपका ई ऑप्शन में आएगा कि अगर आप क्वेश्चन नहीं करते हैं तो उसको गोला कर दीजिए। ठीक है, अगर छोड़ देंगे तो ये निगेटिव काउंट होगा, ध्यान रखिएगा। अब ये 150 क्वेश्चन जो आपके 2 घंटे में आने वाले हैं, अब निगेटिव मार्किंग लग गई है, नया नियम है, ध्यान रखेंगे। तो 1/3 आपके निगेटिव मार्किंग लागू होंगे। ठीक है, अब पासिंग मार्क्स क्या है इसके बारे में भी सब कुछ जान लेते हैं। अगर पासिंग मार्क्स देखा जाए तो देखिए, 40% जो है वो जनरल कैटेगरी को लाना पड़ेगा, मतलब कि 60 नंबर। अगर आप ओबीसी बीसी में है तो बीसी वर्ग में तो 36.5 आप देख रहे हैं यहाँ पे, यानी कि 54.75 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए, मतलब क्वालिफाइंग करने के लिए। इसे अब मेंस में आपका नंबर नहीं जुड़ेगा। ऐसे ही ईबीसी में देखेंगे तो 34% है, एससी में इससे 32%, और महिलाओं के लिए जो सभी वर्ग की महिलाएं होती हैं और दिव्यांग, इनके लिए दोनों का सेम होता है 32%, यानी कि 48 नंबर आपको लाने होते हैं। इतना नंबर डाल देंगे आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, मैं सारा बताने वाला हूँ कैसे आपको पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो इस बार एज जो काउंट होगा वो 1/8/2024 के आधार पे होगा। जिनका उम्र ज़्यादा हो गया होगा उनके लिए अच्छी बात है, और न्यूनतम जो आयु सीमा है 1/8/2026 के आधार पर की जाएगी। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं एज के बारे में बढ़िया से, कितना एज बोला है। तो अब जनरल में ध्यान रखेंगे, 37 साल आपको चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो पुरुष और महिलाएं हैं, ये भी 40 साल है, और जनरल जो फीमेल है वो भी 40 साल। बाकी एससी एसटी के लिए 42 साल और ट्रांसजेंडर के लिए 42 साल। तो ये है उम्र। अब सीधे चलते हैं सिलेबस की ओर। अब जो आपका सिलेबस प्री में है, हु बहु स्टेट पीसीएस जो होता है बिहार का, उसी का सिलेबस रिपीट कर दिया है। ठीक है, अब इसमें आपको 40% नंबर लाना है निगेटिव मार्किंग के साथ, ध्यान रखिएगा। 40% का मतलब कि 60 नंबर आपको लाना पड़ेगा। अब इसके बारे में समझ लेते हैं कैसे क्या पढ़ना है। देखिए, जो सिलेबस है आपका सामान्य विज्ञान है, आपको पता होना चाहिए स्टेट पीसीएस में करीब करीब, इसको मैं थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ, करीब 20 क्वेश्चन आपके स्टेट पीसीएस में सामान्य विज्ञान से पूछता है। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें भी तो वही रहेगा पैटर्न, क्योंकि सिलेबस तो लगभग सेम ही है। करंट अफेयर से 30 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें बिहार से रिलेटेड भी पूछता है। तो ध्यान रखिएगा, 30 क्वेश्चन इससे आता है, तो 25 से 30 क्वेश्चन अगर आपका इसमें आएगा और 20 क्वेश्चन के करीब इसमें आने वाला है। उसके बाद भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास, इससे 30 क्वेश्चन आपके पूरे इतिहास में एंशियंट भी इसमें शामिल कर देगा। ध्यान रखिएगा, एंशियंट से पूछता है, बट अधिकतर जो इंडियन नेशनल मूवमेंट्स है और इसमें बिहार का योगदान क्या है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद सामान्य भूगोल पूछता है, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, प्रमुख नदियां, इसके बारे में आएगा। मैं सारा डिटेल आपको बताऊंगा किसमें कितना नंबर आपका आएगा। पहले एक ब्रीफ देख लेते हैं। उसके बाद इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, जिसमें भारत की राज्य व्यवस्था है और आर्थिक व्यवस्था। फिर आज़ादी के पश्चात जो बिहार की अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन हुए हैं उससे क्वेश्चन पूछ देता है। एक बार टीआरई 1 या 2 में सिलेबस देखे होंगे, बोला था कि 1929 में कितना राजस्व घाटा हुआ था आंदोलन में। उसके बाद देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इसमें बिहार का योगदान, इससे भर भर के क्वेश्चन आएगा, अच्छे से पढ़ के जाना है। और मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग, ये देखिए बीपीएससी में भी मुश्किल से 10 क्वेश्चन इसका फिक्स रहता है, मैथ का 1-2 रीजनिंग दे देता है, तो 10 क्वेश्चन आपका ये रहेगा। ठीक है, अब देखिए, जैसा मैंने बताया कि जैसा स्टेट पीसीएस का आता है लगभग सिलेबस वही है, तो उसी के अनुसार हम लोग लेकर चलेंगे। तो मान लीजिए इसमें हो सकता है कुछ वेटेज अगर बढ़ा देगा तो 25 से 30 जा सकता है, इससे हाईएस्ट तो जाने वाला नहीं है। करंट अफेयर आपका 25 से 30, 30 हाईएस्ट है आपका, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। हिस्ट्री आपका भी सेम यही रहने वाला है, 25 से 30। अब जियोग्राफी 15 से 18 लगभग पूछता है, मैंने हाईएस्ट इसको 20 कर लिया है। इंडियन पॉलिटी भी लगभग 15 के करीब पूछता है, 15 से 18, तो ये भी 15 से 20 ले लीजिए मैक्सिमम। और जो राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार का योगदान है, इसमें 10 से 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसके जब बाद जो मेंटल एबिलिटी मैंने बताया मैक्सिमम 10 आता है। अगर आपका टीआरई में कुछ हो सकता है कि स्पेशली 2-4 ऐड कर दे तो मैक्सिमम 15 जाएगा, इसे 10 ही रहने वाला। ठीक है, कुल मिला के 150 प्रश्न हो जाएंगे, और ये आपके 2 घंटा में हल करना है निगेटिव मार्किंग के साथ, ये बात आप ध्यान रखनी है। ठीक है, अब बस अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 60 नंबर ले आइए, प्री में क्वालिफाई होकर मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और प्री का नंबर नहीं जुड़ेगा।
अब मैं आपको बता देता हूँ किस बुक से पढ़नी है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सब कुछ देख लीजिए। देखिए, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान क्या देना है, बीपीएससी का मैंने ऐसा देखा है पिछले सालों का ट्रेंड, साल भर का करंट अफेयर करीब पूछता है, 1 ईयर का, ठीक है? 1 ईयर का करंट अफेयर आप पढ़ के चले जाइएगा। इसके लिए आप एडुटेरिया की एक बुक आती है, बिहार और वो जनरल की पूरी, एक बिहार का आएगा और एक अंतर्राष्ट्रीय आता है, ये दोनों ले लीजिएगा, इससे पढ़ जाइएगा, इससे बाहर एक भी नहीं आने वाला है, ठीक है? और कुछ मैं चैनल बोलेंगे तब सजेस्ट कर दूंगा, ऐसे चैनल पर्टिकुलर सजेस्ट करना अच्छा नहीं रहेगा, जो आपको अच्छा लगेगा उसे पढ़ सकते हैं। सामान्य विज्ञान के लिए देखिए एक अरिहंत की नोट्स आती है एनसीईआरटी की, बहुत ही बेहतरीन है, ये स्पीसीएस वाले भी इसी से पढ़ते हैं। 6 to 12 के एनसीईआरटी, उसमें देखिए उसमें ओल्ड भी दिया है और न्यू भी दिया है, ये दोनों अब अच्छे से पढ़ेंगे, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। नहीं तो और भी बहुत सारी बुक है, उसको भी लेके पढ़ सकते हैं आप। लुसेंट है का जनरल साइंस है, वो भी आपके लिए बेस्ट है, जो आपको बेस्ट लगे आप पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री के देखिए, हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, एंशियंट जो है, एंशियंट मेडिवल, इसमें बहुत ज़्यादा आपका नहीं आएगा, ज़्यादा जो आपका आता है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट से आता है। तो मैं बता दूं कि पूर्वालोकन ले लीजिए, इससे आपका होगा क्या कि हिस्ट्री इसमें इंडिया, बिहार और जो भूगोल है, भूगोल के लिए अगर बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, अगर आप एसएसटी बैकग्राउंड के हैं तो मैथ्स बर्नवाल की बुक ले लीजिएगा, सबसे बेस्ट रहेगी। राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, ये आपके जो तीनों जो है और इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसके लिए सबसे बेस्ट मैं बोलूँगा, प्री क्वालिफाई करना है तो आप पूर्वालोकन ले लीजिए घटना चक्र की, ठीक है? घटना चक्र की पूर्वालोकन केवल पढ़ जाएंगे, उसका जो नीचे जो चारों ऑप्शन है उसका जो एक्सप्लेन दिया रहता है उसको डिकोड कर जाएंगे, उसी से आपका प्री क्वालिफाई कर जाएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने देखा है प्री में भी अधिकतर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो घटना चक्र का जो नया वाला पूर्वालोकन आ गया उसको ले लीजिए, और एक आता है बिहार का तथ्य सार, ठीक है? बिहार से क्वेश्चन इस बार ज़्यादा पूछेगा, आप ध्यान रखिए। तो बिहार का तथ्य सार उसको पढ़ जाइएगा। एक केबीसी नैनो की बुक आती है, इम्तियाज अहमद की बुक, नहीं तो क्राउन की भी बुक आती है, दोनों बढ़िया है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, बेस्ट बुक है। और बिहार का अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि बिहार से क्वेश्चन बढ़ाएगा, ठीक है? क्योंकि प्री में बिहार के बच्चों को बेनिफिट अगर देना होगा तो ये बढ़ा सकता है। और राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार का योगदान, इससे जो कनेक्टेड है वीर कुंवर सिंह से लेके जो आपका आंदोलन हुआ था पश्चिमी चंपारण वाला, वो भी आप ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी जी से रिलेटेड, राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड, मतलब बिहार से रिलेटेड जो भी है, इसको पूरा अच्छे से पढ़ के चले जाएगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट भर भर के आते हैं। अब मैं आपको यही बोलूँगा कि देखिए, पॉलिटी में पूरा अनुच्छेद, इंडियन नेशनल मूवमेंट तो पूरा ए टू जेड 1857 से लेके और आज़ादी तक का पूरा पढ़ के जाना है, ठीक है? मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग की जहाँ तक बात रही, ये बहुत बेसिक पूछता है। एक प्राइमरी वाली भी अगर आप ले लेते हैं ना, जिससे आप मैं ये बोलूँगा, जो एसएससी की प्री की जो सिलेबस है, उसका जो एरिथमेटिक पोर्शन है हूबहू यही पूछता है। इसे मैं बता देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, टाइम एंड वर्क, इसको पढ़ के चली जाइएगा। टाइम एंड वर्क, CISI, एक दो सिंप्लीफिकेशन से पूछ देता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये मैं जो टॉपिक बोल रहा हूँ ध्यान से आपको समझना है। उसके बाद एवरेज, रेशियो से कभी कभार एक दो पूछ देता है, नहीं तो रेशियो से बहुत ही कम ही पूछता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। पाइप एंड सिस्टम से ध्यान रखिएगा, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जो एरिथमेटिक पोर्शन है, नली और पाइप टंकी जिसको बोलते हैं, इसको आपको ध्यान रखनी है। जो मैंने बुक सजेस्ट किया है सबसे बेस्ट बुक है, मार्केट में चाहें तो आप देख सकते हैं, बाकी आपकी जो और पसंद है आप ले सकते हैं बिल्कुल। बाकी आप मैं बोलेंगे तो PDF प्रोवाइड करा दूंगा। और जैसे जैसे अभी तो प्री का डेट आ जाए, कब एग्जाम होने वाला है, वैसे हम लोग क्लासेस भी बता देंगे आपको। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलती है, कोई कोर्स उसका कोई सिस्टम नहीं है, सब कुछ हम लोग फ्री में आपको चलाएंगे, ठीक है? कुछ मैथ के टीचर भी हैं, वो भी आपको पढ़ाएंगे। तो पूरा डिटेल आपको सॉलिड प्री की तैयारी होगी, घबराने की जरूरत नहीं है। और कोई भी और जानकारी चाहिए तो मैं आपको बताने वाला हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।